हेलो गाइस और वेलकम बैक टू प्रज्ञावाहिनी। आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर टाइम। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, लाइफ में भी और एग्जाम के अंदर भी टाइम से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा आप टाइम करके देख लेते हैं। ठीक है, होता तो बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है ये। अब सबसे पहली चीज क्या आती है कि टाइम जो होता है वो क्या होता है हमारा। टाइम होता है, टाइम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो जब वी स्टार्टेड टू रीड टाइम and using conversation related to time, 12 o'clock noon is written as 12 noon and 12 o'clock midnight is always written as 12 midnight. ठीक है, it is wrong to write 12 am और 12 pm। कहने का मतलब ये है कि जब 12 बजते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, हमेशा मिडनाइट बोलते हैं। और हमेशा या तो 12 o'clock मिडनाइट बोलेंगे या फिर 12 o'clock नून बोलेंगे। ठीक है, उसे 12 am और 12 pm नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब दोपहर होती है ना, जब दोपहर वाले जो 12 बजते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, 12 हमारा पीएम शुरू हो जाता है उस टाइम से। ठीक है, तो 12 पीएम जो होगा, पहली बात तो वो कौन सा होता है, जब हमारा नून होता है उस टाइम। ठीक है, 12 पीएम किसे बोलते हैं, जब हमारा नून होता है। और जब 12 जब बज जाते हैं तो वो होता है एएम में चला जाता है वो चीज, क्योंकि जो पहली बात तो 12 जो होता है ना, उसकी कोई स्पेसिफिक सीमा नहीं होती है। ठीक है, ये वाली बात तो है कि 12 जब बजते तुरंत बजते हैं ना, जब तुम 12 देखोगे फोन के अंदर कभी भी लेके बैठोगे तो तुम्हें एएम लिखा हुआ मिलेगा। मान लो सुबह का टाइम है, सुबह 9 बज रहे हैं। ठीक है, 9 एएम हो रहा है ना। जब 12 बजेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, एएम जो होता है वो पीएम में अपने आप बदल जाता है। ठीक है, अभी एएम और पीएम को भी स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन पहले मैं एक अंडरस्टैंडिंग की बात बता रही हूँ। लेकिन जब तुम्हारे जैसे मान लो रात के 12 बज रहे हैं ना, रात को जब 12 बजते हैं तो वो पीएम जो होता है वो एएम में शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए 12 को तुम कभी भी ये नहीं कह सकते, ये एक इस तरीके की डायरेक्ट वो होती है जो 12 आवर क्लॉक होती है। कभी भी आप 12 को स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये एएम का है या पीएम का है। इसीलिए हम उसे 12 नून बोलते हैं या फिर 12 मिडनाइट बोलते हैं। ठीक है, इसे हम 12 एएम या 12 पीएम में स्पेसिफाई नहीं करेंगे। समझ गए? अब एएम और पीएम क्या होता है, एएम। ठीक, इसे हम बोलते हैं एंटी मटेरियल। ठीक है, बिफोर मिड डे, यानी कि सुबह का टाइम। समझ रहे हो? जब सुबह सुबह का हमारा जो टाइम होता है, एंटी मेरिडियन जो होती है हमारी, वो सुबह सुबह का टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है बेसिकली। और जब सुबह हमारी बीत जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पीएम का यूज करते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन। ये कब का टाइम शो करती है, ये करती है हमारा आफ्टर मिड डे। आधा दिन बीत जाने के बाद का टाइम जो होता है हमारा, वो पीएम में जाता है। ठीक है, अब हमारी घड़ी भी दो तरीके की होती है। टाइम को रिप्रेजेंट किस चीज से किया जाता है, क्लॉक से। हमेशा हम घड़ी तो देखेंगे CLOC के, एक तो मैं पता नहीं एक डाल देती हूँ हमेशा इसमें। क्लॉक से हम टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। और क्लॉक कितने टाइप की होती है, दो तरीके की होती है। एक तो 12 वाली होती है, एक तो 12 बजे की होती है और एक 24 की होती है। और तुम कहोगे हैं ये 12 और 24 क्या हो गया? अरे देखो, घड़ी जो होती है ना, एक तो होती है हमारी ये वाली क्लॉक, जिसके अंदर आपका 12, 6, 3, 9, यहाँ 1 2, यहाँ 3 4 5, मतलब 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये चीज बनेगी। और एक होती है हमारी ये वाली क्लॉक, जो कि हमारी स्टेशन पर लगी हुई होती है। वो क्या होती है, 24 आवर की क्लॉक होती है। उसके अंदर 12 बजने के बाद में 13 बजते हैं। ठीक है, उसके बाद 12 के बाद वो एक से नहीं शुरू होती वापस से, उसके बाद में 13 बजेंगे, फिर 14 बजेंगे, फिर 15 बजेंगे। और वहां पर जब 24 बजते हैं ना, पहली बात तो बाकी सब चीजें तो ठीक है, जब वहां पर 24 बज जाते हैं तो वो उन्हें 00 से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात? 0000। ये वहां पर रात के 12 बजे का साइन होता है, रात के 12 बजे का। ठीक,
जिसे मैं बता रही थी अभी आपको, मिडनाइट बोलते हैं, और इसको हम पीएम में नहीं डालेंगे, इसे हम 12 नून के 12 मिडनाइट बोलेंगे, ठीक है। ये वो चीज है। अब आपका क्या होने वाला है, एक चीज आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी कि दो घड़ियां होती हैं, एक 12 बजे वाली होती है जिसके अंदर 12 के बाद 1 बजेगा डायरेक्ट, और ये एक ही होती है हमारी जिसके बाद 12 के बाद 1 नहीं बजता। दोपहर को जब 12 बजते हैं उसके बाद में उसमें क्या बजता है, तेहरा बजता है, ठीक है। कुछ कभी कभी फोनों में भी बच जाती है ये चीज। अगर आप 24 आवर वाली क्लॉक का सिस्टम लगा के रखोगे तो आपको 12 के बाद 13 बजे हुए दिखेंगे, लेकिन अगर आप 12 वाली क्लॉक का सिस्टम लगा के रखोगे तो आपको 12 के बाद 1 बजा हुआ दिखेगा, ठीक। इस तरीके से होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता, यही चीजें होती हैं। ये थोड़ा सा बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए क्लॉक का। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर स्टेजेस पढ़ेंगे कि क्लॉक में टाइम देखा कैसे जाता है, कैसे नहीं देखा जाता, क्योंकि कई बच्चों की ये भी दिक्कत होगी कि हमें तो टाइम देखना नहीं आता है, हम कैसे सीखेंगे क्लॉक। तो आपको टाइम देखना भी सिखाया जाएगा, ठीक है। उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, A to Z सब कुछ चीजें सिखाएंगे बिल्कुल बेसिक से, इस वीडियो के अंदर बने रहो, ठीक है। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एकदम बेसिक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आया है वो ये है, आ बस स्टार्ट एट 4 PM and reaches Jaipur at 8 AM. How long is the journey? अच्छा ये पता है, मान लो 4 PM हो रहे हैं, ठीक है। 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 5 PM होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 7 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 9 PM होंगे, हैं। फिर 10 PM, 11 PM और 12 कितने हो जाएंगे हमारे, नाइट वाला 12 है ये, है ना। मेरा नाइट वाला 12 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर 1 बजेगा, 1 बजेगा या मैं कह लूँ 13 बजेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 8 दे रखा है यानी कि इन्होंने 12 बजे वाली घड़ी ले रखी है, वरना ये 4 के बाद से पता है क्या बता था, 12 के बाद तो खैर 1 ही शुरू होता, क्योंकि अगले दिन का शुरू हो रहा है ना, तो अगले दिन का फिर 1 बजा होगा, 2 3 4 5 6 और फिर 7 बजे होंगे, उसके बाद जाके कहीं 8 बजे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद 8 बजे हैं। देखो 4 से 5 जो है 1 घंटा हुआ होगा, इसलिए मैंने 5 तक लगाया है यहाँ पे, और 7 के बाद बिल्कुल ही 1 घंटा हुआ होगा, इसलिए मैंने 8 तक लगाया है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 घंटे की क्या थी, इनकी जर्नी थी। क्या समझ में आया कि हमारी 16 घंटे की जर्नी थी। तो हाउ लॉन्ग विल द जर्नी इज 16 आवर्स। क्या आ गया आपका आंसर, 16 आवर्स, क्या आएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है, एकदम इजी चीज थी, है ना। 24 आवर्स वाली वॉच का सिस्टम पता चल गया। अब देखो 0 0 कब होता है, मैंने आपको क्या बताया कि जब 12 बजते हैं रात के तब उसमें क्या होता था, 0 0 होता है। बाकी ये घड़ी सेम चलती है 1 से लेकर के 12, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 की जगह पर 0 0 आ जाता है उसमें, ठीक। हाँ, और इसके बाद में अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट इनटू 24 आवर क्लॉक टाइम। 12:20 AM। अब देखो अगर कोई चीज AM में लिखी हुई है, यानी कि अभी मैं समझाती हूँ, पहले हम सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, फिर मैं समझाऊंगी एक साथ में। देखो अब यहाँ पर समझने वाली कौन सी बात है, मैंने क्या बताया था कि जब हमारा नून खत्म होता है उसके बाद से कौन सी चीज चलनी शुरू होती है, PM चलनी शुरू होती है, ठीक है। जब हमारी मिडनाइट तक पहुंचती है बात, उस टाइम पे कौन सा वो लगेगा आपका, AM लगेगा या PM लगेगा। जब बिल्कुल हमारा डे शुरू ही हुआ है, 12 बज गए हैं, 12 जब आपके रात के बज जाएंगे तो उसमें PM तो चल रहा था, यानी कि 12 बजे क्या लगेगा हमारा, AM लग जाएगा, ठीक है।
यानी कि ये आधी रात के टाइम की बात कर रहा है। मेरे को क्या पता चला है कि ये आधी रात के टाइम की बात कर रहा है। और आधी रात के टाइम को मैं किस चीज से रिप्रेजेंट करती हूँ, मैंने क्या बताया, रात के 12 बजे को हम जो 24 आवर क्लॉक होती है उसमें क्या लिखते हैं, 00 लिखते हैं, ठीक है। तो 12 की जगह आप क्या लिख दोगे, डायरेक्ट 00 लिख दोगे। अब 20 मिनट जो थे वो ऐसे चीज रहेंगे और यहाँ पर आपका AM रहेगा। बस आपको इतनी ही चीज सोचनी है इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हम किसी चीज को वो करने के लिए नहीं बैठे हैं। यहाँ पर क्या बज रहा है, 00 बज के 20 मिनट हो रही हैं और कुछ नहीं है, ठीक। बस आपको आवर्स को क्या करना था, 00 में बदलना था। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर PM है। अब जब हमारे 12 बजे होंगे, 12 AM हुआ होगा, मतलब देखो सुनो, जब हमारा 11 AM हुआ होगा, फिर जब 12 बजे होंगे तो उसने AM को PM में बदल दिया होगा, है कि नहीं। 12 जब दोपहर के बज रहे होंगे तो जो AM था वो PM में चेंज हो गया है ना, तभी तो 12 बजे हैं। और उसके बाद में जब अब ये 1 बजने वाला है, यानी कि ये क्या होगा कि दोपहर का ही है और ये कहीं भी नहीं बदलेगा, है ना। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 00 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बज रहे हैं दोपहर के 12, है ना भाई, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो ये 12:50 एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये दोपहर के 12 बज रहे हैं। और ये अगर 13 होता या ऐसा कुछ होता तो मैं इसे 24 आवर्स के हिसाब से बदलती थी, लेकिन ये तो 12 ही है ना। अगर ये 1 बज गया होता तो हम इसे 13 लिख सकते थे, लेकिन ये अभी 12 बजे हैं, वो भी दोपहर के, इसलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे, समझ गए। इधर देखो, यहाँ AM में चल रही है चीज, ठीक। AM यानी कि सुबह का टाइम है। 12 में तो दिक्कत होती है AM और PM समझने में, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। AM जो है सुबह का टाइम है, डायरेक्ट सुबह का टाइम जो है वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सुबह के टाइम में तो 08:15। अच्छा, 24 आवर्स में ना 2 डिजिट में चलती है सब चीजें। ये देखो, ये बिल्कुल दोनों में इसी तरीके से लिखा जाता है, 2 डिजिट की वो होती है। अब जैसे अगर 8 बज रहे हैं तो मैं इसे 08 लिखूंगी, 8 नहीं लिखेंगे केवल। जैसे हमारे फोन के अंदर 8:15 कभी भी नहीं लिखा हुआ दिखेगा, वहां पर 08 और फिर दोनों की वाली डॉट्स लगी हुई होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में अनुस्वार कहते हैं, उसके बाद 15, ठीक है। इस तरीके से आपका टाइम लिखा हुआ मिलेगा आपको। और 10:30 PM, ये आया बढ़िया क्वेश्चन। देखो, ये क्या बता रहा है कि रात को बज रहे हैं 10:30। अब वो 24 वाली घड़ी में क्या करेंगे कि 12 तो ऐसे चीज रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो 1 बजता है ना, उसे वो 13 काउंट करता है। तो आप क्या करोगे, PM वाली घड़ी में बस आप जो ये दे रखा है ना, इसमें आप 12 और जोड़ दोगे, आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिलेगा। 10 और 2 12 की 2 क्या लगी, 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 22:30, ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको केवल एक आंसर निकालना होता है और कुछ नहीं, समझ गए। क्योंकि वो 12 को 13 काउंट कर रहा है, इसलिए बस हम इसमें 12 जोड़ देंगे। बाकी आपको 24 घंटे की घड़ी में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जोड़ना होता है इसमें 12, अगर PM में है, ठीक है। और AM में है तो कई बार तो वो एज इट इज रहेगा या फिर बदलेगा भी नहीं, क्योंकि AM में तो सब चीजें सेम ही चलती है। AM के बाद से शुरू होती है असल में जो हमारी क्लॉक की वो होती है, खास करके 12 के बाद से, है ना, क्योंकि वो 1 को 13 बना देता है, 24 आवर वाली क्लॉक, है ना। एक चीज और कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू 12 आवर क्लॉक टाइम, ठीक है। ये चीज और समझ लो, फिर आज का लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट है, कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन रहेगा 0035, बी रहेगा 0300, सी रहेगा 15 आवर्स, डी रहेगा 2010 आवर्स। अब ये क्या हो रहा है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से सोचो, 00 35 है, 00 का क्या मतलब है, मिडनाइट हो रही है। 00 तो तभी होता है ना घड़ी में जब मिडनाइट होती है, मिडनाइट हो गई है, तो यानी कि 00 जो है, 00 बज के जो ये 35 हो रहे हैं, ये हो रहे होंगे 12:35। कब के, ये हो गए होंगे हमारे, मिडनाइट हो रही थी, मिडनाइट हो रही थी यानी कि AM के, ठीक है।
क्योंकि अगले दिन लगेगा और AM शुरू हो जाएगा, है ना, इसीलिए कि 12:35 रहे होंगे। अब ये 03 है और 00 है, यानी कि 3 बज रहे हैं कब के। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर 03 लिखा हुआ है, समझ रहे हो। अगर ये 1 बजे की बात होती, मतलब अगर ये मान लो कि 3 बज रहे होते दोपहर के, यानी कि PM की बात हो रही होती, तो ये 03 नहीं देता, फिर ये देता 15। इसके हिसाब से तो 15 होता है ना दोपहर का टाइम। ये सुबह के बज रहे होंगे, यानी कि AM के बज रहे होंगे, इसलिए इसने 3 दिया है, वरना ये कह देता 15 अगर ये PM के होते तो, समझ गए। 15 घंटे। अब 15 घंटे मैंने क्या बताई थी, 3 इसने क्यों दिया है, क्योंकि ये जो है हमारा सुबह का है, और यहाँ इन्हें 15 क्यों दिया है, क्योंकि ये हमारा सांझ का है। 3 ये कब के हैं, शाम के हैं। अब इसको आप कैसे बताओगे कि देखो 15 बजे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आपको इसे उसमें चेंज करना है ना, 12 वाली घड़ी में, तो इसमें से 12 घटा दो। जैसे हमने यहाँ पे 12 जोड़े थे, क्योंकि 24 वाली घड़ी थी, 12 वाली घड़ी में से 12 घटा देते हैं, तो यहाँ पर 3 बजे आ जाएगा, ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये 3 बज के PM हो गया, है ना, दोपहर के 15 बज रहे होंगे, इसीलिए, समझ गए। अब आपका क्या है, 2010 आवर्स, 20:10, ठीक है। 20:10, इसमें से मैं 12 घटा दूंगी, डायरेक्ट मुझे आंसर मिल जाएगा, क्यों फालतू में वो करूं। 10 मिनट आएंगे यहाँ से, तो एक बचेगा, ये 0 का 0 रहेगा, यहाँ 10 में से 2 गए, बचे 8, यानी कि 8 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट हो रहे हैं, यानी कि PM के, ठीक है। क्योंकि अगर 8:10 AM के हो रहे होते तो उसे 20:10 लिखने की जरूरत ही नहीं थी, समझ गए। और ये कितने के हो रहे होंगे, हमारे 8:10 किसके हो रहे होंगे, PM के हो रहे होंगे, समझ गए। इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। आई होप आपका आज का सेशन समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना होता है ना। और कल के दिन हम इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि हमें कितनी चीजें समझ में आ गई हैं। वैसे तो इसका बेसिक सारा का सारा यही है, आज मैंने आपको टोटल बेसिक करा दिया है। इसके अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर सारे के सारे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद और आगे तक जानेंगे कि टाइम वगैरह देखते कैसे हैं। अभी तो हमें केवल कैलकुलेशंस का वो है, उसके बाद हम टाइम वगैरह देखना भी सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आई सी यू सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो पर कमेंट भी करें कि आपको किस तरीके से चीजें समझ में आई हैं, या आपको और कौन सा चैप्टर चाहिए पढ़ाने के लिए, है ना, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। वो सब चीजें हमें मोटिवेशन मिलती है जब आपके कमेंट्स आते हैं हमें, तो ठीक। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।